स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 90 यानी आर्टिकल 90 पर बात कर रहे हैं। हाँ, पिछली बार हमने अनुच्छेद 89 देखा था, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में। हाँ, उनकी भूमिकाओं के बारे में। और आज का अनुच्छेद 90 ये बताता है कि उनके पद खाली कैसे होते हैं। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है कि जब इतने अहम पद खाली हो जाए अचानक से तो क्या होता है। तो अनुच्छेद 90 में इसका जवाब है। चलिए खोलते हैं इसे। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई मामूली नियम नहीं है। ये असल में राज्यसभा सही तरीके से चलती रहे उसकी बुनियाद है। मतलब ये पक्का करता है कि लीडरशिप में कोई खालीपन या कंफ्यूजन ना आए जिससे सदन का काम रुके। अच्छा, तो इसके मुख्य बिंदु क्या है? मतलब ये अनुच्छेद कैसे बताता है कि पद कब और क्यों खाली माना जाएगा? इसमें देखिए दो मुख्य बातें हैं। पहली, सभापति के पद के बारे में। अब जैसा कि हम जानते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो अनुच्छेद 90 का सेक्शन 1 कहता है कि सभापति का पद तभी खाली होगा जब उपराष्ट्रपति का पद ही खाली हो जाए, या वो इस्तीफा दे दे या फिर उन्हें पद से हटा दिया जाए। अच्छा, मतलब उपराष्ट्रपति का पद और सभापति का पद ये एक साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, एक का पद गया तो दूसरा भी गया। और उपसभापति के पद के बारे में क्या कहता है अनुच्छेद? उसके लिए है अनुच्छेद 90 का सेक्शन 2। उपसभापति का पद 3 सूरतों में खाली हो सकता है। 1, अगर वो खुद इस्तीफा दे दें। 2, अगर उन्हें हटाने का प्रस्ताव पास हो जाए। और 3, अगर वो राज्यसभा के सदस्य ही ना रहें। हाँ, ये लॉजिकल है। मतलब मेंबरशिप गई तो पद भी गया। ठीक है। बिल्कुल, इससे ये तय होता है कि उपसभापति हमेशा सदन का सदस्य ही होगा। और ये इस्तीफे की भी एक प्रक्रिया है शायद, मतलब कौन किसको देता है इस्तीफा? हाँ, वो भी है। अनुच्छेद 90 का सेक्शन 3 ये साफ करता है, अगर उपसभापति इस्तीफा दे रहे हैं तो वो अपना इस्तीफा सभापति को यानी उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ एक पेच है। अगर सभापति यानी उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना हो तो वो अपना इस्तीफा उपसभापति को नहीं देते। उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देते हैं, जैसा कि उपराष्ट्रपति वाले अनुच्छेद में लिखा है। हाँ, लेकिन अनुच्छेद 90 में ये जरूर लिखा है कि सभापति चाहे तो अपना त्यागपत्र उपसभापति को संबोधित कर सकते हैं। ये थोड़ी दिलचस्प बात है, शायद किसी खास सिचुएशन के लिए। ये वाकई दिलचस्प है कि संविधान बनाने वाले इस पर इतने साफ थे। इसके पीछे क्या सोच रही होगी उनकी? देखिए, यहाँ बात सिर्फ नियम बनाने की नहीं थी, ये सिद्धांत की बात थी। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग थे। वो चाहते थे कि एक स्थिर, लगातार चलने वाली पार्लियामेंट्री व्यवस्था बने। वो नहीं चाहते थे कि लीडरशिप में अचानक कोई गैप आ जाए और सारा काम ठप पड़ जाए। सही। तो अनुच्छेद 90 एक तरह का सेफ्टी नेट है, एक फेल सेफ इंतजाम है राज्यसभा लीडरशिप के लिए, ताकि किसी भी हालत में वो जगह खाली ना रहे। हाँ, थोड़ा बहुत असर ब्रिटिश सिस्टम का भी है, जहां निरंतरता पर जोर रहता है। और आज के समय में देखें तो इसका क्या महत्व है? कोई उदाहरण सोच सकते हैं? अरे, इसका महत्व तो आज भी उतना ही है, बल्कि शायद ज्यादा। सोचिए, जैसे स्रोत में काल्पनिक उदाहरण था। मान लीजिए अभी के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ किसी वजह से पद छोड़ते हैं, तो तुरंत अनुच्छेद 90 लागू होगा, सभापति का पद खाली माना जाएगा। हाँ। इसी तरह उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह अगर इस्तीफा दें या उनकी सदस्यता खत्म हो जाए तो उनका पद भी खाली। ये अनुच्छेद बताता है कि ऐसे में क्या होगा, ताकि सदन में कोई अफरा तफरी न मचे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ऐसे संवैधानिक प्रावधानों के महत्व को माना है जो विधायिका के काम को आसान और निरंतर बनाते हैं। ये लोकतंत्र के लिए जरूरी है। स्रोत में एक और सरल उदाहरण था कि अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति का पद ही खाली हो जाए, तब क्या? कौन काम संभालेगा? हाँ, ऐसी सिचुएशन में फिर अनुच्छेद 91 काम आता है। उस पर हम शायद अगली बार बात करेंगे। वो बताता है कि अगर सभापति नहीं है या उनका पद खाली है तो उपसभापति काम देखेंगे, या फिर सदन किसी और सदस्य को तय कर सकता है। मतलब व्यवस्था ऐसी है कि काम रुकने ना पाए। सही। निरंतरता बनी रहे। बिल्कुल। तो मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 90 सिर्फ एक टेक्निकल नियम नहीं है। ये राज्यसभा की लीडरशिप में स्थिरता और निरंतरता बनाए रखने की एक जरूरी संवैधानिक गारंटी है। ये साफ करता है कि पद कैसे और कब खाली होंगे और प्रक्रिया क्या होगी, ताकि सदन बिना रुकावट काम करता रहे। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर श्रोताओं के लिए एक सवाल भी छोड़ सकते हैं सोचने को
ये तो साफ है कि अनुच्छेद 90 और 91 लीडरशिप की निरंतरता पक्की करते हैं, पर क्या इनके अलावा भी कोई और प्रक्रियाएं या शायद कोई परंपराएं हैं जो ये सुनिश्चित करती हैं कि इन अहम पदों पर अगर थोड़े समय के लिए भी कोई रिक्ति हो तो भी विधायी काम बिना किसी बाधा के चलता रहे? ये सोचने वाला सवाल है। और जैसा आपने कहा, अगली बार हम अनुच्छेद 91 पर और बात करेंगे, जो सभापति और उपसभापति की शक्तियों और उनके काम करने से जुड़ा है। आज के लिए इतना ही। शुक्रिया। शुक्रिया।